तो आज हम बात करने वाले हैं G.L. फुएंटेस की एक बहुत ही फेमस कहानी अ लेटर टू गॉड के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है ना जो विश्वास, इंसानियत और एक बहुत ही दुखद गलतफहमी के इर्द गिर्द घूमती है। सुना तो सबने है कि विश्वास हो तो पहाड़ भी हिल सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें अपना विश्वास रखना किस पर चाहिए, ईश्वर पर या फिर इंसानियत पर। बस यही सवाल है जो इस कहानी के दिल में बसा है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक किसान की बर्बादी, और यहीं से उसकी एक हताश गुहार की शुरुआत होती है। तो मिलिए लेंचो से, एक सीधा साधा किसान जिसकी पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी उसके मक्के के खेतों के चारों ओर ही घूमती है। उसकी बस एक ही उम्मीद है कि काश एक अच्छी बारिश हो जाए। और फिर उसकी दुआ कबूल हो जाती है। बारिश शुरू होती है और लेंचो इतना खुश होता है कि वो कहता है, ये आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। मतलब वो इन बूंदों में अपनी आने वाली खुशहाली देख रहा था। वो खाने के लिए बैठे ही थे कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक तेज हवा चलने लगती है और फिर बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। पूरे 1 घंटे तक पूरी घाटी में ओले बरसते रहे। सब कुछ तबाह हो गया। जब तूफान रुका तो चारों तरफ बर्बादी का मंजर था। लेंचो बस यही कह सका, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा। सोचिए, उसकी साल भर की मेहनत बस 1 घंटे में मिट्टी में मिल गई थी। तो अब जब सब कुछ बर्बाद हो चुका था, लेंचो ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और यहीं से ये कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। अपनी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद लेंचो के पास अब बस एक ही उम्मीद बची थी, और वो थी ईश्वर से मदद। मतलब इतनी बड़ी तबाही के बाद भी उसका विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। तो उसने ईश्वर को एक चिट्ठी लिखने का फैसला किया। और उसने क्या मांगा? उसने मांगे 100 पैसों। क्यों? ताकि वो अपने खेत को फिर से बो सके और जब तक नई फसल नहीं आ जाती तब तक अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सके। उसने साफ साफ लिखा, क्योंकि ओलावृष्टि ने सब कुछ तबाह कर दिया है। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि उसने लिफाफे पर पता क्या लिखा? पता था बस इतना सा, ईश्वर के नाम। सोचिए, कितना अटूट, कितना भोला विश्वास था उसका। अब आता है कहानी में एक नया मोड़, एक अप्रत्याशित जवाब जो ईश्वर की तरफ से नहीं बल्कि इंसानियत की तरफ से आया था। तो हुआ ये कि एक डाकिये को ये चिट्ठी मिली। अब वो तो बेचारा देखकर ही हंसने लगा। जाहिर है उसने अपनी पूरी नौकरी में ऐसा पता तो कभी देखा नहीं था। वो हंसते हंसते इस चिट्ठी को अपने बॉस पोस्टमास्टर के पास ले गया। पोस्टमास्टर भी पहले तो खूब हंसा, लेकिन फिर अचानक वो एकदम सीरियस हो गया। वो लेंचो के विश्वास से इतना प्रभावित हुआ कि उसके मुंह से निकला, क्या विश्वास है! काश मुझ में भी इस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने ये चिट्ठी लिखी है। और बस उसी पल पोस्टमास्टर ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वो इस आदमी के विश्वास को टूटने नहीं देगा। तो उसने क्या किया? सबसे पहले तो उसने चिट्ठी का जवाब देने का सोचा। फिर उसने अपने कर्मचारियों से एक पुण्य के काम के नाम पर पैसे मांगे। यहां तक कि उसने अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा दे दिया। मतलब सबने मिलकर जितना हो सका उतना पैसा इकट्ठा किया। वो सारे पैसे एक लिफाफे में रखता है और बस एक शब्द का दस्तखत करता है, ईश्वर। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि लेंचो का भरोसा बना रहे, उसे लगे कि जवाब सीधा ऊपर वाले ने ही भेजा है। और अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे जबरदस्त विडंबनापूर्ण मोड़, एक ऐसी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो अगले रविवार लेंचो डाकघर पहुंचता है और उसे वो चिट्ठी मिलती है। और कमाल की बात देखिए, पैसे देखकर उसे जरा सी भी हैरानी नहीं होती। मतलब उसका आत्मविश्वास इतना पक्का था, उसे तो पता ही था कि जवाब आएगा। लेकिन जैसे ही वो पैसे गिनता है, वो नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिफाफे में थे सिर्फ 70 पैसों। उसने तो 100 मांगे थे और उसका मानना था कि ईश्वर तो गिनती में गलती कर ही नहीं सकता। तो लेंचो फौरन एक और चिट्ठी लिखता है, और इसमें पता है क्या लिखता है? वो लिखता है कि बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, लेकिन उन्हें मुझे डाक के जरिए मत भेजना, क्योंकि ये जो डाकघर के कर्मचारी है ना, ये तो बदमाशों का एक झुंड है। और बस यही है इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना। विडंबना मतलब एक ऐसी अजीब या मजेदार सिचुएशन जहां जो नतीजा हम सोचते हैं उसका ठीक उल्टा हो जाता है। आप देखें, यहां 2 अलग अलग हकीकतें हैं।
लेंचो की हकीकत क्या है कि ईश्वर ने तो पूरे 100 पैसों भेजे थे, लेकिन डाकघर के कर्मचारियों ने 30 पैसों चुरा लिए। और असल हकीकत क्या है, वो ये है कि डाकघर के कर्मचारी तो हीरो हैं, जिन्होंने अपनी दयालुता की वजह से खुद के पैसे दिए। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छूट जाती है। असल में दान का काम किसने किया और किसकी आस्था गलत जगह पर थी? क्या लेंचो का विश्वास अंधा था या पोस्टमास्टर की इंसानियत ज्यादा बड़ी थी? सोचने वाली बात है ना?